हाय एवरीवन, आज मेरा टॉपिक है मीटर ब्रिज। आज हम शुरू करेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज को समझिएगा। मीटर ब्रिज एक सिंपल डिवाइस है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है विच कैन बी यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। इसमें क्या बता सकते हैं, इट इज ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट which is used to measure unknown resistance यहां पे देखिएगा। तो एक कोई भी ऐसी सिंपल डिवाइस जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज हो गया। तो मीटर ब्रिज एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है बेटे, इसका प्रिंसिपल भी लिखेंगे। इसका प्रिंसिपल इट्स वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका वर्किंग प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज को एक बार रिपीट करते हैं। वो ये कहते हैं कि इफ वी एडजस्ट फॉर रेजिस्टेंस इन ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म और इन ए रोम्बस फॉर्म, ऐसे ये P ले लें, हम इसको Q मान लें, इसको क्या मान लें, R, ये S। अगर ये A B C D की फॉर्म में चार रेजिस्टेंस को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाए कि B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहे, तो यानी कि VB इट इक्वल टू क्या हो, VD हो। अगर मैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं और इस गैल्वेनोमीटर में जिस टाइम पे B पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा, इन दैट केस VBD मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, 0। VB माइनस VD इट इज इक्वल टू 0। दिस कंडीशन इज सेट टू बी बैलेंस कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन कहते हैं। इन द बैलेंस कंडीशन द रिलेशन बिटवीन दीज रेजिस्टेंसेस गिवन बाय P by Q इट इज इक्वल टू R by S। P by Q इज इक्वल टू R by S। ये एक रिलेशन होगा किस किस के बीच में, चारों रेजिस्टेंस के बीच में होगा। हम इस रिलेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, और यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल कहलाता है। इसी को हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम चार रेजिस्टेंस को किसी क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस की चार साइड से, जैसे मैंने इसमें बताया है, इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि AB से हम P को डिनोट कर दें, BC के अलोंग Q को लगा दें, और AD के अलोंग R को लगा दें, और CD के अलोंग S को लगा दें। अगर B और D सेम पोटेंशियल पर हो तो इन दैट केस देयर इज नो फ्लो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और इन दैट केस दिस condition is known as the balance condition of the Wheatstone bridge. In this condition P by Q is equal to R by S। तो ये इसका प्रिंसिपल है बेटे। कंस्ट्रक्शन देख, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन बेटा। कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर 100 सेंटीमीटर लेंथ का, कितना 100 सेंटीमीटर लेंथ का कोई भी अलॉय का वायर होता है। ये नाइक्रोम का हो सकता है, नाइक्रोम, मैग्नीन का हो सकता है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन का हो सकता है। ये सारे अलॉय हैं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक जैसी मोटाई का, यूनिफॉर्म थिकनेस का एक वायर होता है AC, जिसकी लेंथ कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ड्यू टू लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ड्यू टू लेंथ ऑफ 1 मीटर, दिस ब्रिज इज आल्सो कॉल्ड मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर हमने 1 मीटर लंबा मैग्नीन, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन का हमने तार यूज किया है, वायर यूज किया है। अब इसका सेटअप क्या होता है बेटा, ये L शेप की 2 कॉपर की स्ट्रिप होती हैं, एक ये है यहाँ और एक स्ट्रिप ये है, और एक तीसरी स्ट्रिप होती है जो स्ट्रेट स्ट्रिप होती है। ये पूरा सिस्टम
इस मीटर स्केल के साथ, ये आपका मीटर स्केल है 100 सेंटीमीटर का मीटर स्केल। इस मीटर स्केल के साथ एक वुडन बॉक्स पर, एक प्लांक पर क्या होता है, माउंटेड होता है, उसके साथ एडजस्ट किया हुआ होता है पूरा सिस्टम। इसके इस गैप में लेफ्ट साइड में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं। आरबी का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से हम डिजायरेबल कोई भी रेजिस्टेंस निकाल कर इस सर्किट में डाल लेते हैं। ये है राइट साइड में गैप देख रहे हैं आप, इसमें हम कोई भी वायर लगाते हैं जिसका आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक ये इसका मिड पॉइंट है डी, इस डी पॉइंट को हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, संट, क्या बोलते हैं इसको, संट। संटेड गैल्वेनोमीटर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं और इस गैल्वेनोमीटर का जो संबंध है, वो लिंक है, वो किससे कर देते हैं, जॉकी से। किससे कर देते हैं, एक जॉकी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहीं पर भी इस पूरे वायर पर टच करा सकते हैं, कहीं पर भी मूवेबल होता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। इसके अंदर अब इसके बाद ये वायर है नाइक्रोम का, यूनिफॉर्म थिकनेस का होगा, 100 सेंटीमीटर का लेंथ ली जाएगी इसकी। ये थोड़ा मोटी होती है, थिक स्ट्रिप होती है। थिक स्ट्रिप लेने का क्या फायदा है, बेनिफिट ये है कि इनका रेजिस्टेंस लेस होता है और जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इन स्ट्रिप की और जो ये वायर है इसके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, नेग्लेजिबल मान लेते हैं, काउंट नहीं किए जाते। एक बात और, बिकॉज दिस मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, और व्हीट स्टोन ब्रिज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बेटा, जो डी पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल जिस टाइम सेम होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, देयर इज नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, उस कंडीशन में कोई करंट पास नहीं होगी। तो जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेट मिलती है। ओके बेटा, तो यहां पर हम इसको, ये इसका कंस्ट्रक्शन है बेटे, आप इसको देख लें। अब मैं इसका बताता हूं वर्किंग प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसेस कैसे इसको मेजर करना है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप ये की देख रहे होंगे, इस की को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने का मतलब इस की को इसके अंदर जो हमने ये गैप बनाया हुआ है इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि ये की ऑन है। इस की को ऑन करते ही इसके अंदर से कोई भी डिजायरेबल रेजिस्टेंस बाहर निकाल लेते हैं। उसके अंदर कीज लगी होती हैं, नोब लगी होती हैं, उन नोब में से किसी भी नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर निकाल लेते हैं। अब करते क्या है, इस जॉकी की हेल्प से पहले पॉइंट ए के आसपास किसी पॉइंट पर टच कराते हैं और फिर पॉइंट सी के आसपास किसी दूसरे पॉइंट पर टच कराते हैं। अगर पॉइंट ए पर टच कराने से डिफ्लेक्शन वन साइड आता है और पॉइंट सी के आसपास किसी दूसरे पॉइंट पर टच कराने से जॉकी को टच कराने पर डिफ्लेक्शन अदर साइड में आता है। ए के आसपास कराने से इस साइड में आएगा और सी के आसपास कराने से इस साइड में आता है। तो इन दिस कंडीशन ये हमारा जो सर्किट है ये कंप्लीटली वर्क करेगा और ये कंसिस्ट है। अगर इस सर्किट के अंदर जस्ट सपोज करो अगर डिफ्लेक्शन बार बार वन साइड आ रहा है तो आप अपने इसके अंदर ये देख लें कोई पेंच तो ढीला नहीं है, ये हमारा सर्किट प्रॉपर वे में जुड़ा हुआ है या नहीं, तो ये देख लेते हैं, उसे रिमूव कर लेते हैं, जो इसके अंदर एरर होती है उसको रिमूव कर लेते हैं। अगर हमारा डिफ्लेक्शन ए पॉइंट पर टच कराने से और सी पॉइंट पर टच कराने पर दोनों बार अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इस टाइम वो परफेक्टली वर्क करेगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, हमने नो रेजिस्टेंस तो निकाला हुआ है किसी डिजायरेबल वैल्यू का, तो जब हम ए से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर की सुई जो निडल है वो इस तरह से मूव करना शुरू करेगी, ऐसे बेटा। जैसे ही ये सुई जीरो पे आने वाली हो तो इस संट को हम रिमूव कर देते हैं, संट को हटा देते हैं और संट को हटा के हम जीरो वैल्यू, जब निडल हमारी जीरो पे आ जाती है तो बैलेंस कंडीशन फाइंड हो जाती है, यानी कि वो कंडीशन फाइंड होगी जिस पर बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा
बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब मान लीजिए हमने आर यहां से रिमूव किया और हमारा जो नल पॉइंट मिला है वो बी पॉइंट पर फाइंड होता है, यहां इस बी पॉइंट पर। जस्ट सपोज करो ए से बी तक की लेंथ कितनी है, एल है, देन बी से सी तक की लेंथ कितनी आएगी बेटा, 100 माइनस एल। कितने बेटा, 100 माइनस एल। और हमने पीछे बताया था, इसको हटा देता हूं बेटा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हमने भी बताया था आपको कि ये ब्रांच इसको हमने नाम देता है ए बी, और इसको नाम दिया हमने बी सी, और इसको नाम देता है सी डी। हमने ए बी साइड को रेजिस्टेंस कंसीडर किया था पी, और बी सी साइड का रेजिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया, वो हमने कंसीडर किया क्यू। और एडी साइड का रेजिस्टेंस एडी, ये देखो ए और डी के बीच रेजिस्टेंस कितना है, आर, एंड सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, एस। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं बेटा। तो यहां पर हम इसे नाम देंगे पी, रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट ऑफ वायर एसी। ए बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए बी, आर ए बी को नाम दे दिया हमने पी। और रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ऑफ द वायर बी सी, तो बी सी का क्या नाम दिया हमने यहाँ पे क्यू। तो ये तो हुआ P और ये हुआ Q, ये है हमारा R और ये है हमारा S। सिंस हमने पढ़ा है P बाई Q इट इज इक्वल टू R बाई S। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है S की, बिकॉज हियर R इज ए डिजायरेबल रेजिस्टेंस, S इज द अननोन रेजिस्टेंस, P एंड Q आर द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट AB एंड BC। तो देखते हैं बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहां कंसिडर कर लेंगे, इफ ए बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर का क्रॉस सेक्शन है, देन तब P इट इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू लेंथ ओवर एरिया, दिस इक्वेशन 2। एंड Q इट इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू Q किसका पार्ट, BC पार्ट का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इसकी लेंथ कितनी लेंगे आप, 100 माइनस एल ओवर ए, दिस इज इक्वेशन 2। तो यहां से बेटा P बाई Q आप देख लीजिए, जब आप इसे डिवाइड करेंगे रो और ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, L अपॉन 100 माइनस एल, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। आप यहां देखें, नोट कर लें इसको, तो हटा देता हूं मैं। P बाई Q इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस एल, दिस इक्वेशन 4। ये वैल्यू किस में रिप्लेस कर देंगे, ऑन पुटिंग इक्वेशन 1 में रखिएगा, तो हम देखते हैं यहाँ क्या बना है, L अपॉन 100 माइनस एल इट इज इक्वल टू R बाई S। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा, 100 माइनस एल डिवाइड बाई कितना L मल्टीप्लाई R। ये बेटा ये आ जाएगा। ऑन रिप्लेसिंग द values L and R, we get the value of unknown resistance. ओके, नोट कर सकते हैं आप, देख लो बेटा इसको। देखिए ये वीटी उस पे मीटर ब्रिज और वीटी स्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। आप इसको देखिएगा कैसे करते हैं। आपके सामने एक सर्किट दिखाया हुआ है ए बी सी एंड डी। इसके अंदर हमने अलग अलग रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, उन सब रेजिस्टेंस को इसके अंदर शो किया गया है। एक बैटरी ली गई है 5 वोल्ट की और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट किया गया है 15 ओम। आपका क्वेश्चन ये है, इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर द सेम है इन द फिगर। जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के 2 पॉइंट ए एंड बी पर पोटेंशियल क्या है, इसका सेम है। तो सेम पोटेंशियल पर हमसे ये कह रहा है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। नंबर 2 करंट इन 5 ओम में करंट फाइंड करनी है।
करंट इन एक्स ओम में करंट फाइंड करनी है। नेट करंट इन आई, जो नेट करंट है प्रोवाइडेड बाय द बैटरी ने कितनी करंट दी सर्किट को वो फाइंड करनी है। एंड पावर गिवन बाय बैटरी, यानी कि पावर जो डिलीवर्ड की गई है बैटरी से इस सर्किट में वो फाइंड करनी है। तो हम इसको आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहां से हम नेट करंट कंसीडर करते हैं I1 प्लस I2। ये इस ब्रांच में चली गई और ये यहां चली गई, क्योंकि ए और बी, ए एंड बी के पोटेंशियल सेम है, सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई करंट पास नहीं होगी। इसमें करंट क्या होगा हमारा, जीरो होगा। इसे हम कुछ भी कह लें, ये मान लीजिए जीरो होगी। जब इसमें करंट जीरो होगा तो I2 इससे पास होके जाएगी और I1 यहां पास होके आएगी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल। और यहां से इस वाले रेजिस्टेंस से कुल करंट कितनी फ्लो होगी, I1 प्लस I2। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक तो हम ये लूप ले लेते हैं ऐसे, और एक लूप ये ले लीजिए, दोनों सोल्व हो जाएंगे हमारे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपसे बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। यहां लिखना पड़ेगा सिंस हियर VA इट इजकल टू VB, VA is equal to VB, which means VAB is equal to 0, which means there is no current passes through AB से कोई करंट पास नहीं होगा। Hence it is a balance condition of resistance, ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज। और तुम्हें पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी, P/Q इट इज इक्वल टू R/S, ये कंडीशन हुआ करती है। तो हियर अगर मैं इसको P कहूं, इसको मैं Q कहूं, इसको मैं R लूं और इसको नाम दे दूं मैं S, तो इन दैट केस P कितना मेरा 5, Q कितना मेरा 10, R कितना है मेरा 4, S कितना हमारा X। तो यहां से देखिए 5 टू 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन X इज इक्वल टू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 8 ओम। तो हमारा पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आया। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करना बेटा, करंट इन 5 ओम मींस I1 फाइंड करनी है, करंट इन X ओम मींस I2 फाइंड करनी है, करंट नेट करंट I मींस I1 प्लस I2 कह देंगे इसको। तो नेट करंट आ जाएगी, I नेट कह दो बेटा इसको मैं, I नेट I1 प्लस I2 पावर डिलीवर्ड ये फाइंड करनी। तो मैं इसको, आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें 1 मिनट के लिए, फिर इसको क्वेश्चन को आगे करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ओके बेटा, अब देखिएगा नाउ अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL इन लूप 1 एंड 2, पहली और दूसरी में किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। तो लगाइएगा। पहले लूप में देखिए कोई सेल तो नहीं है, पहला लूप हो गया हमारा यहां से CABCA, तो ये आएगा मल्टीप्लिकेशन करंट एंड रेजिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। इसमें कोई करंट पास नहीं हो रही, तो ये क्या होगा 10 इंटू 0। इसमें क्या रिवर्स में चल रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन है क्योंकि हम ऐसे आ रहे हैं क्लॉकवाइज बट करंट जा रही है दिस वे। तो इसमें क्या आएगा माइनस का 4 इंटू I2। क्या कोई सेल कनेक्ट है इस लूप में, नहीं, तो नेट EMF होगा 0। 5I1 माइनस 4I2, ये थोड़ा 0 माइनस 4I2 इट इज इक्वल टू 0। 5I1 इट इज इक्वल टू 4I2, इसे थोड़ी देर के लिए 1 मान लेंगे। इन लूप 2 दो में देखे बेटा, तो ये लो
4 इंटू आई टू, 4 इंटू आई टू, फिर इसमें गए हम प्लस का आई टू इंटू एक्स, एक्स कितना फाइंड किया अभी आपने 8 फाइंड किया अभी कैलकुलेट किया था हमने। फिर हम ऐसे आते हैं प्लस का 15, टोटल करंट I1 प्लस I2 होगी बेटे इसमें, और ये हुआ हमारा कितना 5 वोल्ट, तो ये आया 5 वोल्ट। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पे पॉजिटिव लेना है, ऐसे चलेंगे जब नेगेटिव टू पॉजिटिव तो 5 मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको सोल्व करते हैं, यहां देख लीजिएगा 4I2 प्लस 8I2 प्लस 15I1 प्लस 15I2 इट इज इक्वल टू 5। थोड़ा सोचने दो बेटा, 4 और 8 12 और 15 27, 27I2 और ये 15 है I1 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं और ये मेरा बनेगा 5। देखो इसकी वैल्यू कहीं हमने पहले ही फाइंड कर रखी, ये रही, यूज इक्वेशन 1 का यूज करें तो 27I2 प्लस 3 इंटू 4I2 यहां से आएगा, इट इज इक्वल टू 5। 27I2 प्लस का 12I2 इट इज इक्वल टू 5। 39I2 इट इज इक्वल टू 5। तो मेरे भाई I2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 39 एम्पियर। तो मेरे दोस्त ये करंट I2 किस में आई है, करंट इन X ओम, ये फाइंड हो गया हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी आपको। ये रहा, अब हमको कैलकुलेट करना I1। तो I1 निकालने के लिए बहुत ही सिंपल, I2 की वैल्यू वी शुड बी प्लेस द वैल्यू ऑफ I2 इन दिस इक्वेशन 1, तो यहां कर लेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 5I1 इट इज इक्वल टू 4 इंटू I2, I2 कितना होगा 5 अपॉन 39, कैंसिल कर दीजिएगा, क्या बचता है, तो 5 से 5 कैंसिल, I1 इट इज इक्वल टू 4 अपॉन 39 एम्पियर। ये आई करंट इन 5 ओम, एक आंसर आपका ये आया। हमारे आंसर आ गए 3। अब हमें निकालना है नाउ नेट करंट, इसको बोलेंगे आई नेट, जो किसके इक्वल आएगी I1 प्लस I2 के, जो आएगी I1 कितना है, I1 निकाला हमने अभी 4 अपॉन 39, I2 निकाला 5 अपॉन 39, जोड़ा तोड़ा कितना आया 9 अपॉन 39, 3 अपॉन 13 एम्पियर। ये आ गया साहब आंसर, नोट कर ले इसको भी। इसके बाद पावर निकालने दे भाई। देखो पावर कैसे निकालते हैं, पावर हमारा नेक्स्ट पार्ट है। पावर डिलीवर्ड, अरे यार ये स्पेलिंग अंग्रेजी, डिलीवर्ड बाय सेल या बैटरी, तो आते पावर P बराबर हमने पढ़ा है E इंटू आई, नेट करंट लेनी पड़ेगी भाई। E हमारे पास कितना है, शक्ति कपूर है 5 है, और आई नॉट कितना आया, आई नेट 3 अपॉन 13, तो 15 अपॉन 13 इतने वाट। अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये आएगा 13 1 जा 13 बचे कितने 2, 13 1 जा 13 बचे कितने 7, हो गए 70 और 13 5 65। बस भाई इतना लिख सकते हैं हम लोग,
ये होगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही। आप अच्छी तरीके से करें बेटा। प्रॉब्लम करने की जो इसके आपकी बुक में है, जो भी आपके पास बुक है उसमें प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उनको दूर करने का। गुड नाइट।